नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास यादव अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग कुशल और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि कब्ज़ ये एक लाइफस्टाइल और जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। तो हम क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करें, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे हम कब्ज़ से बच सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ प्रमुख कारणों में कहा कि पानी की कम मात्रा, तो दिन में अच्छे तरीके से पानी की मात्रा अच्छी मात्रा में लें, जिससे कि आपको डिहाइड्रेटेड ना हो और कब्जियत की शिकायत ना हो। दूसरा है फाइबर वाले फूड का सेवन करना। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल जैसे जिनमें कम फाइबर होता है, जैसे मैदे की चीज़ें हैं, आजकल पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चीज़ है और इस तरह की मोमोज़ है, इस तरह की मैदे की जो प्रोडक्ट हैं, कई बार डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के चॉकलेट वगैरह है, आइसक्रीम, इन सब के सेवन से कॉन्स्टिपेशन बहुत ही आम हो जाता है, बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों का मैं नहीं कहता कि सब पूरा बंद कर दीजिए, लेकिन इसका सेवन कम मात्रा में कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाने का प्रयास कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर किन चीज़ों में देखते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हम फलों में देखते हैं, सब्जियों में देखते हैं, और इसीलिए खाने के साथ साथ सलाद लेना बहुत ही ज़रूरी है। खाने के साथ में भी, और कई बार मील के साथ में भी हमें पहले भी सलाद को खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जो हमको डाइजेशन में भी बहुत इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन से हमको बचाता है। अब तीसरे प्रमुख कारणों में आता है कि हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो बैठाड़ू जीवन है, और इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन इसलिए कॉमन होता है कि लोगों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मेटाबॉलिक रेट है, वो कम हो जाता है, और खाना जो हम खाते हैं उसका पाचन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए उसको बहुत ही कॉमनली कॉन्स्टिपेशन मरीज़ को देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है कि इसके बारे में सभी को वैसे ही पता है, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ थोड़ा ध्यान दें। थोड़ी सी अच्छी कसरत या चलना, जॉगिंग करना, योग करना या प्राणायाम करना, इस पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका अग्निमांद ना हो, आपका मेटाबॉलिक रेट कम ना हो, और आप जो भी भोजन करते हैं उसका अच्छे तरीके से पाचन हो। दूसरा, हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद के अंदर कुछ खाने पीने के तरीके या हैबिट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि हमें 2 मील्स के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर रखना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आपने मान लीजिए भोजन किया और उसके कुछ देर के आधे घंटे के बाद ही आपने फिर से ऊपर कुछ ना कुछ खाना या मंचिंग करने के लिए कुछ खाया, तो वो आपको जाहिर सी बात है पचेगा नहीं खाना, और आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा। तो आपको 2 मील्स के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर रखना ज़रूरी है। वैसे भी हम जो भी खुराक लेते हैं वो हमारे स्टमक में जाने के बाद 4 घंटे के बाद ही स्टमक से आगे वो जाता है। दूसरी चीज़, आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि सूर्यास्त से पहले भोजन हमें ले लेना चाहिए, रात का भोजन। ठीक, हम इस चीज़ों को समझते हैं कि कई बार प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, और लोग बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं। तो लेट नाइट खाना खाने से हमें बचना चाहिए। शाम को जितना हो सके जल्दी खाना खा के थोड़ा सा वॉक करें, जिससे कि वो आपको पचने में बहुत ही सुपाच्य रहता है, और खाने के कम से कम 3-4 घंटे के बाद सोएं। कई बार कुछ मरीज सीधा खाना खाते हैं लेट नाइट और तुरंत ही सो जाते हैं, जिससे वो फिर खाना पचने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अब घरगथ्थू चीज़ों में क्या है कि मान लीजिए आपको सुबह गुनगुने पानी का प्रयोग करना, रात को भी आप सोते समय गुनगुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ देगा। और कई बार घी का सेवन बहुत ही कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है। घी अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, मेटाबॉलिक रेट को प्रदीप्त करता है, जिससे जो खाना हम खाते हैं वो इजीली पच जाता है, सुपाच्य तरीके से पच जाता है। और घी का सेवन हम दूध के अंदर हम घी को डाल करके और उसमें शक्कर डाल के दूध का हम सेवन कर सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो ये हमने कुछ हैबिट्स देखी और कुछ बिल्कुल सिंपल तरीके देखे जिससे हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।